आगरा के पारस अस्पताल को किया गया सील। मुकदमा दर्ज किया है महामारी एक्ट के तहत। इस मामले में वीडियो वायरल हुआ था। 22 मरीजों की मौत का आरोप लगा है पारस अस्पताल पर। और आगरा के पारस अस्पताल के संचालक का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। वायरल वीडियो में ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की बात सामने आई है। हादसे में 22 लोगों की मौत का दावा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बात। मराठा आरक्षण एक संवेदनशील मामला। शुभेंदु अधिकारी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह को दी बंगाल के हालात की जानकारी। थोड़ी देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा दीदी ने राज्य में फैलाई अराजकता। बंगाल में आईएएस और आईपीएस का किया जा रहा है दुरुपयोग। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही है हत्या। आईएएस आईपीएस कैडर और सेंट्रल गवर्नमेंट का कैडर है। उसका जिस तरीके से ममता बनर्जी मिसयूज कर रहा है उसका बारे में जो सब जानकारी गृह मंत्री के पास है। जो एडिशनल जानकारी देना था मैं से वो जानकारी गृह मंत्री को दिया। अमित शाह जेपी नड्डा के अलावा कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के हालात पर हो सकती है चर्चा। कोरोना टीके पर अखिलेश यादव की राजनीति जारी। ट्वीट करके लिखा हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला। ट्वीट कर लिखा अखिलेश ने किया वैज्ञानिकों की तपस्या का अपमान। बीजेपी का अखिलेश पर जोरदार प्रहार। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा अखिलेश स्वार्थ की राजनीति करते हैं और भ्रम फैलाते हैं। अखिलेश यादव जी वो राजनेता हैं जो भ्रमित करते हैं राजनीति में और साथ साथ अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। तो ये स्वार्थ की राजनीति है। पहले आप कहते हैं भाजपा की, आज कहते हैं भारत की, इसलिए ले मैं लगा लूंगा। लेकिन जो इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको फिर मुंह की खानी भी पड़ती है। अखिलेश यादव के बयान पर सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने किया बचाव। कहा कोविड वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया जा रहा था। बीजेपी जो राजनीति कर रही थी तो अब बीजेपी ने वैक्सीन को देश का वैक्सीन स्वीकार किया है। अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन देश की है, भारत की है, उसको लगवाने के लिए वो भी तैयार हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी। यूथ कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में पंजाब के लुधियाना में लगाए पोस्टर्स में कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का किया गया ऐलान। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच कल सोनिया को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। सूत्रों के हवाले से खबर कुछ दिन पहले दिल्ली में कमेटी के सामने कैप्टन सिद्धू समेत कई विधायकों की पेशी हुई थी। पंजाब के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में भी कलह है। पार्टी की कमेटी पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल। पायलट ने कहा 10 महीने में नहीं सुलझा विवाद। कार्यकर्ताओं की नहीं हो रही कोई सुनवाई। हाईकमान ने नहीं निभाया वादा। दलित समाज की अनदेखी को लेकर सचिन खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कांग्रेस आलाकमान पर साधा निशाना। कहा जिन लोगों के दम पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी उन लोगों को सत्ता में तवज्जो नहीं मिल रही है। और बिना कैबिनेट की मीटिंग जब हमारे बिना एससी की कोई प्रतिनिधि की हो जाती है तो हमारा वहाँ पे ध्यान कौन रखेगा, कौन हमारी बात सुनेगा? ये आश्चर्य की बात है। तो इसको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि कैबिनेट में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो बिना प्रतिनिधि तो इतनी कैबिनेट की मीटिंग होनी है तो हमारी बात कौन रख रहा है, कौन रखेगा? पंजाब सरकार पर बीजेपी ने लगाया घोटाले का आरोप। गौरव भाटिया ने कहा कि फतेह किट के नाम पर 837 रुपए से बढ़ाकर 1338 रुपए किए गए। अमरिंदर चुप पर राहुल और सोनिया गांधी जवाब क्यों नहीं देते? शर्म आती है कि इस रफ्तार से आपदा के समय में कांग्रेस पार्टी घोटाले कर रही है। जो 400 रुपए का वैक्सीन लेती है वो निजी अस्पतालों को 1000 से 1100 रुपए में पहले दे रही थी और आम जनता तक ये 1500 से 2000 रुपए तक का पहुंच रहा था। पहले मुनाफाखोरी, अब घोटाला। घर घर राशन योजना के मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा घर घर राशन योजना दिल्ली में भी लागू हो। केंद्र सरकार इस योजना में जो बदलाव करवाना चाहती है हम वो करने के लिए तैयार हैं।
भगोड़े चौकसी को भारत लाने की कोशिशें और तेज हुई। भारतीय अधिकारियों को कानूनी सलाह देंगे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। रिपब्लिक से खास बातचीत में बोले, कुछ हफ्तों में निपट सकता है मामला। फ्लाइट रिस्क मान के उसका प्रोसिक्यूशन भी होगा वहाँ इलीगल एंट्री के लिए, और अगर वो डिपोर्ट करेंगे तो हम हाजिर हैं, हमारे नागरिक हैं, हम उनको घर वापस ले आएंगे। सागर धनखड़ मर्डर केस में सभी गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा कमेटी ने जारी किए निर्देश। इस मर्डर केस में गवाहों की जान को बताया खतरा। गवाहों की सुरक्षा के लिए इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी हमेशा रहेंगे तैनात। सुशील की याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। सुशील ने जेल में स्पेशल डाइट की मांग की है। कोरोना के नए वेरिएंट से WHO ने की देशों से सावधान रहने की अपील। WHO ने कहा कि पाबंदियों को लेकर सतर्क रहे देश। वैक्सीन न लेने वाले लोगों को हो सकता है खतरा। 63 दिन बाद 1 लाख से कम हुए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 86,498 नए केस आए सामने। एक दिन में 2,123 मरीजों की जान गई। देश में 13 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं इस वक्त। 94% के पार पहुंची कोरोना की रिकवरी रेट। अब तक 2,73,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना पर तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे वसूलने वालों के खिलाफ सरकार उठाएगी सख्त कदम। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने में भी नहीं हिचकिचाएगी सरकार। कोरोना के कारण अपने माता पिता को गंवा चुके बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कहा, अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। इसके लिए राज्य सरकार प्रावधान सुनिश्चित करे। अनाथ हुए बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार के स्कीम के तहत वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। कोरोना कर्फ्यू को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के सभी जिलों से हटाया गया कोरोना कर्फ्यू। टीम 9 की बैठक में लिया फैसला। फिलहाल यूपी में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली, यूपी, मुंबई के बाद बिहार सरकार ने भी रियायतों के साथ अनलॉक का किया फैसला। शाम 5 बजे तक लोग खोल सकेंगे दुकानें। बिहार में फिलहाल जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। लद्दाख ने 1 महीने के कोरोना कर्फ्यू के बाद धीरे धीरे पाबंदियों को हटाने की घोषणा की है। 14 जून तक धीरे धीरे पाबंदियों में छूट देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। नई कोरोना नियमों के साथ आज से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। बाबा के दर्शन करके खुश दिखे श्रद्धालु। आगे बढ़ेंगे। अनलॉक के साथ ही लौटी रामनगरी अयोध्या की रौनक भी। हनुमानगढ़ी के पट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। कोरोना नियमों के साथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं भक्त। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। 15 जून के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा उज्जैन का महाकाल मंदिर। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरूरी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की लोगों से अपील। कहा, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों से दूर रहें। सभी लोग टीका लगवाएं। वैक्सीन पूरी तरह सेफ और सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर के वेयन गांव ने वैक्सीनेशन को लेकर बनाया रिकॉर्ड। 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को लगा टीका। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वेयन गांव में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है और ये जम्मू कश्मीर का पहला गांव है। वहीं यूपी में जुलाई महीने में रोजाना 25 लाख डोज लगाने की तैयारी है। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। मथुरा से सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। हेमा मालिनी ने कहा कि वैक्सीन लगवाने से नहीं कोई खतरा, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। यूपी के आगरा में गांव-गांव वैक्सीनेशन का काम जारी। खांदोली गांव में बड़ी संख्या में कोरोना टीका लगवा रहे हैं ग्रामीण। पटना में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की पहल। होटल और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे लगेगा कोरोना का टीका। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कराना होगा स्लॉट बुक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दूर दराज के इलाके में कोविड टीकाकरण अभियान को अंजाम देने के लिए स्वास्थ्य कर्मी सजग। वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को पार कर रहे हैं नदी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हो रही है तारीफ। इंफाल में ग्रामीण इलाकों में तेजी के साथ हो रहा टीकाकरण। लोग उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर लगा रहे हैं वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अनलॉक के बाद लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी मंडी में उमड़ी सैकड़ों की संख्या में भीड़। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के दिखाई दिए लोग।
यूपी के अमेठी में नाइट कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां। नाइट कर्फ्यू के बावजूद शादी समारोह में किया गया ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के डांस देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। यूपी के सीतापुर में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। कई दिनों से बंद पड़ा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीणों को इलाज के लिए जाना पड़ रहा है दूर दराज। यूपी के फिरोजाबाद में गांव को कोरोना मुक्त करने के लिए युवा ग्राम प्रधान ने शुरू की जागरूकता अभियान। घर घर जाकर लोगों से बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी बनाने की अपील की गई। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने कंगला गेट पर आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। कोरोना से जल्द मुक्ति के लिए प्रार्थना सभा का किया गया था आयोजन। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आशा वर्कर्स के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीएस येदियुरप्पा के साथ बैठक में शामिल हुए आशा वर्कर्स। यूपी के रायबरेली में कोविड अस्पताल में युवती के साथ छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। जगन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रीन फील्ड कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में हस्तक्षेप की मांग। तेलंगाना के पूर्व मंत्री एटला राजेंद्र टीआरएस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पहली निर्वाचन क्षेत्र हजूराबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यूपी में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने का काम तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे। खबर है कि जल्द ही ग्लोबल टेंडर किया जाएगा। सरकार का दावा है कि फिल्म सिटी दुनिया के लिए रोल मॉडल साबित होगी। फिल्म सिटी के निर्माण पर लगभग 6500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की जमानत का विरोध किया है। आसाराम ने जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने हलफनामा दायर कर किया जमानत का विरोध। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। बडगाम के चदूरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। राजस्थान के जालौर में इंसानियत हुई शर्मसार। पानी न मिलने से तड़प तड़प कर बच्ची की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला हुई बेहोश। 6 जून की घटना बताई जा रही है। जालौर की घटना को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया बेहद शर्मनाक। ट्वीट कर लिखा, इस घटना के लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। सोनिया और राहुल गांधी चुप क्यों हैं? यूपी के आगरा में एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने में 22 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मुरादाबाद में ट्रेन के अंदर पकड़ा गया नकली टीटी। गंगा राप्ती एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान नकली टीटी का हुआ पर्दाफाश। हरियाणा के अंबाला में सरकार के खिलाफ आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर डीसी दफ्तर के बाहर लोगों ने दर्ज कराया विरोध। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता जॉय प्रकाश यादव की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। जयपुर में राजस्थान सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने की महापौर को निलंबित करने की मांग। कोलकाता में टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घर में लगी आग। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाया। सभी गाड़ियों ने हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के संभल में धू-धू कर जली बाइक। युवक ने ग्रामीणों पर बाइक पे आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में पुलिस को तहरीर दी। यूपी के बुलंदशहर में खड़ी कार में लगी आग। पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। कार समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगी भीषण आग। कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कंपनी में लगी आग। भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। यूपी के हाथरस में स्कूल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। आग में किताबों से लेकर स्कूल में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। यूपी में कौशाम्बी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। यूपी के मुरादाबाद में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। कई महिलाएं बुरी तरह घायल। ग्रेटर नोएडा में सेप्टिक टैंक में मिला मासूम का शव। पुलिस ने परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नाराज परिजनों ने थाने का किया घेराव। वहीं यूपी की बदायूं में इलाज के दौरान मरीज की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के बदायूं में कार की टक्कर से गिरा बिजली का खंभा। हादसे में 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 9 लोग घायल। 4 यात्रियों की हालत नाजुक है। दिल्ली से इटावा जा रही थी बस। यूपी के मैनपुरी में डंपर और डीसीएम की टक्कर। हादसे में बाल बाल बची चालक की जान। नशे में धुत था डंपर का ड्राइवर।
यूपी के कौशाम्बी में तालाबी नंबर पर बने मकान को गिराने राजस्व टीम पर हमला। महिलाओं ने महिला लेखपाल की जमकर की पिटाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के सहारनपुर में हैंडपंप लगवाने पर सियासत गर्मा चुकी है। धरने पर बैठने जा रहे कांग्रेस के 2 विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं बिहार के दरभंगा में झोला छाप कंपाउंडर पर महिला के साथ रेप करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप, कंपाउंडर ने नशीली दवा खिलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के रामपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। बंधक बनाकर की युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ओडिशा के कटक में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त की है। ओडिशा के रायगढ़ में 70 कैदियों समेत 5 जेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के बांदा में फरार कैदी को पुलिस ने पकड़ लिया। कारागार से निकलकर जेल कैंपस की झाड़ियों में जा छिपा था कैदी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 बदमाश। यूपी के सीतापुर में मामूली कहासुनी पर गुंडों ने पूरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। यूपी के रायबरेली में घर के बाहर बैठी महिला पर गुंडे ने किया कुल्हाड़ी से हमला। अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। यूपी के ललितपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। अज्ञात 3 हमलावरों ने एक शख्स को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। वहीं अलीगढ़ शराब कांड के बाद प्रशासन सतर्क पर है। फिरोजाबाद में आबकारी टीम ने हाईवे किनारे ढाबे और होटलों पर छापेमारी की है। यूपी के सहारनपुर में एक घर में 3 सांप घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उत्तरकाशी में भूस्खलन के बाद बंद हुआ गंगोत्री नेशनल हाईवे। लैंडस्लाइड में फंसी गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद मुंबई का सायन हुआ जलमग्न। जगह जगह पानी भरने से आवाजाही में लोगों को दिक्कतें। तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। डाक के जरिए भक्तों को भेजा जाएगा बाबा केदारनाथ का प्रसाद। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की मुस्तैदी ने बचाई यात्री की जान। यूपी के हापुड़ में कई मकानों में लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर। आदर्श नगर कॉलोनी में रह रहे करीब 100 परिवारों के घर के बाहर लगे पोस्टर। यूपी के सीतापुर में हो रहा है लोगों की सेहत से खिलवाड़। आम जल्द बाजार में बेचने के लिए केमिकल से आमों को पकाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की उम्मीद योजना के तहत पुलवामा में पहली बार बनाया गया महिला डेयरी किसान उत्पादक संगठन। जम्मू में कोरोना के मामलों में कमी के बाद जम्मू मानसर सड़क निर्माण कार्य हुआ शुरू। कोरोना को लेकर चीन पर अमेरिका का फिर निशाना। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलकर चीन पर दबाव जारी रखेंगे।